रात के 2 बज रहे थे। गहरे अंधेरे में जंगल के बीचों बीच विकास तेजी से भागा चला जा रहा था। सूखे उड़ते हुए पत्ते उसके चेहरे से टकरा रहे थे। जंगल में भागते भागते विकास के पैर लड़खड़ाने लगे थे, लेकिन वो बिना रुके भागता ही जा रहा था। बीच बीच में वो पलटकर पीछे देखने की कोशिश करता, पर इतने घने अंधेरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहां तक कि आसमान पर चमकने वाला चांद भी आज कहीं नजर नहीं आ रहा था। विकास मन ही मन बोला, ओह, ये चांद कहां चला गया आज? हल्की सी रोशनी तक नहीं दिख रही है कहीं। हे भगवान, कहीं आज ग्रहण तो नहीं है? ग्रहण की बात सोचते ही विकास का दिल कांपने लगा, लेकिन फिर वो हिम्मत करते हुए जोर से बोला, बस बस थोड़ी ही दूर और, एक बार ये जंगल पार कर लूं, फिर हमेशा के लिए आजाद। अबे विकास की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक ही चारों तरफ तूफानी हवाएं चलने लगी। इतनी तेज कि विकास को आगे बढ़ने तक में मुश्किल होने लगी। हवा में उड़ते हुए सूखे पत्ते उसके चेहरे से टकराने लगे। उसकी पलकें धूल और पत्तों से बंद होने लगी। तेज हवाओं को चीरते हुए भागते हुए विकास की सांस फूलने लगी और वो हाँफते हुए जोर से चिल्लाया, कुछ भी कर लो तुम, पर मुझे नहीं रोक पाओगी। आज मैं इस जंगल से बाहर निकल कर ही रहूंगा। विकास ने पलकें बंद किया और अपनी पूरी ताकत से आगे की तरफ भागने लगा। अचानक पूरा जंगल भयंकर हंसी से कांपने लगा। इतनी भयंकर और अजीब सी दिल दहलाने वाली हंसी, मानो कई कंकाल अपनी हड्डियों को बजाते हुए हंस रहे हो। इतनी भयंकर हंसी सुनते ही विकास के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वो अपनी ही जगह पर खड़ा हुआ थर थर कांपने लगा। अपनी बची खुची ताकत और हिम्मत से विकास ने आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की, पर वो आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रहा था। धीरे धीरे उस भयंकर हंसी की गूंज बढ़ती गई, इतनी तेज कि विकास के कानों से खून बहने लगा। अब वो डर कर जोर जोर से चीखने लगा, जाने दो मुझे यहां से, जाने दो तुम, मैं यहां और नहीं रहूंगा। विकास के चीखते ही एकदम से जंगल में चल रही तूफानी हवा रुक गई। जंगल में गूंज रही वो भयंकर हंसी भी अचानक बंद हो गई। उस दिल दहलाने वाली हंसी के बंद होते ही चारों तरफ इतनी खामोशी छा गई कि विकास को अपनी तेजी से धड़कते दिल की हर एक धड़कन सुनाई देने लगी। डर से विकास का पूरा शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। अब तो उसके मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। वो बस पागलों की तरह उस अंधेरे जंगल के बीचों बीच डर से कांपते हुए खड़ा था। अचानक उस अंधेरे में पंख फड़फड़ाने की एक भयानक सी आवाज आने लगी और कुछ ही पलों में विकास को सैकड़ों चमगादड़ों के झुंड ने घेर लिया। विकास कुछ कर पाता इससे पहले ही चमगादड़ों ने विकास के पूरे बदन पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर अगले ही पल विकास के शरीर पर उन चमगादड़ों ने अपने नुकीले दांत कड़ाए और पूरी बेदर्दी से विकास का खून चूसने लगे। दर्द और दहशत से विकास के मुंह से भयानक चीखें निकलने लगी, पर उन चीखों का चमगादड़ों पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। वो सब तो बेपरवाह हो विकास के शरीर पर अपने दांत कड़ाकर उसका खून चूसते ही चले जा रहे थे। पूरा जंगल अब विकास के खौफनाक चीखों से गूंजने लगा। कुछ ही देर में विकास की चीखें धीरे धीरे कम होने लगी और फिर जल्दी ही उसकी चीख पूरी तरह से बंद हो गई। विकास की चीख ही नहीं, अब तो उसकी सांस भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। विकास के दम तोड़ने के बाद कुछ देर तक तो चमगादड़ उसके बदन पर अपने दांत कड़ाए हुए उसका खून चूसते रहे और फिर अचानक विकास की लाश को वहीं छोड़कर एक साथ अपने पंख फड़फड़ाते हुए सारे के सारे चमगादड़ वहां से उड़ गए। चमगादड़ों के वहां से जाते ही पूरे माहौल में इतनी खामोशी छा गई कि कहीं किसी पत्ते के गिरने तक की भी आवाज नहीं आ रही थी। और फिर अचानक ही दूर कहीं से एक बड़ी ही अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी। ऐसी आवाज मानो कोई मुर्दा अपनी कब्र से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा हो। धीरे धीरे वो आवाज पास आती गई और फिर अचानक ही एक भयंकर चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। इस भयंकर चीख के गूंजते ही विकास की जमीन पर पड़ी लाश अचानक हिलने लगी और देखते ही देखते कुछ ही पलों में विकास की लाश एक भयानक चमगादड़ में बदल गई। उस चमगादड़ ने अपना सिर इधर उधर घुमाया, फिर वो अपने पंख फड़फड़ाते हुए तेजी से ऊपर उड़ा और उसी दिशा की तरफ जाने लगा जिस तरफ थोड़ी देर पहले उसका खून चूसने के बाद चमगादड़ों का झुंड गया था। रात अब और भी ज्यादा अंधेरी और खौफनाक हो चली थी। इस जंगल से दूर, सैकड़ों मील दूर, दिल्ली में एक छोटे से घर में अपने कमरे में सोया हुआ हितेन अचानक सोए सोए चिल्लाने लगा। हितेन की चिल्लाहट सुनते ही
बगल के कमरे में सोए उसके पेरेंट्स घबरा कर उठ बैठे। इतने में हितेन की घबराई हुई आवाज गूंजी, नहीं नहीं। अब तो हितेन के मम्मी पापा तेजी से हितेन के कमरे की तरफ लपके। हितेन के रूम का दरवाजा बंद नहीं था, सिर्फ हल्के से आधा लगा हुआ था। उसकी मम्मी ने जल्दी से दरवाजे को धक्का देकर खोला और हितेन के कमरे में जा पहुंची। तब तक हितेन के पापा भी हितेन के बेड के पास पहुंचे और जोर से हितेन को पुकारा, हितेन हितेन उठो हितेन, क्या हुआ बेटा? अपने पापा की आवाज सुनते हितेन ने अचानक अपनी आंखें खोली। पहले तो वो फटी फटी आंखों से अपने मम्मी पापा को घूरता रहा और फिर एकदम से घबराई आवाज में बोला, वो चमगादड़, सैकड़ों चमगादड़ मेरा पीछा कर रहे थे। हितेन की मम्मी ये सुनते ही खुद भी बुरी तरह से डर गई। उन्होंने अटकते हुए पूछा, चमगादड़ कहाँ है? सैकड़ों चमगादड़। हितेन ने अपने माथे पर छल के पसीने को पोंछते हुए किसी तरह जवाब दिया, मम्मी मम्मी मैंने सपने में देखा कि मैं एक बहुत ही भयानक जंगल में अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था और फिर अचानक ही न जाने कहां से सैकड़ों चमगादड़ वहां चले आते। मैं उनसे बचकर आगे भागना चाहता था, पर तभी उन सैकड़ों चमगादड़ों ने मुझ पर अटैक कर दिया। मेरे पूरे शरीर पर उन्होंने कब्जा कर लिया और फिर अपने भयानक दांत मेरे शरीर में गड़ाकर मेरा खून चूसने लगे। हे भगवान, ये कैसा भयानक सपना देख रहा था तू? मम्मी डर से चिल्लाती हुई बोली। हितेन के पापा ने अपने बेटे को घूरते हुए देखा, फिर गुस्से से बोले, दिन रात जो तुम ये हॉरर मूवीज देखते रहते हो ना अपने मोबाइल में, ये सब उसी का ही नतीजा है। कॉलेज पास आउट किए तुम्हें महीनों गुजर गए, लेकिन अब तक एक छोटी सी नौकरी भी नहीं ढूंढ पाए हो अपने लिए। बस दिन रात मोबाइल लिए देखते रहो हॉरर मूवी और रात में डरावने सपने देख देख कर चिल्लाते रहो। हितेन चिढ़ते हुए बोला, अब कोई जॉब नहीं मिल रही तो मैं क्या करूं? अचानक हितेन की मम्मी की नजर हितेन के बेड पर गई। बेड पर उन्हें कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। हैरत से जब मम्मी ने आगे बढ़कर वो चीज उठाकर देखी तो डर के मारे उनकी सांसें ही रुकने लगी। बेड पर एक अजीब सा गोल काला लॉकेट पड़ा था, जिसके बीचों बीच एक चमगादड़ बना हुआ था और जिसके दांतों पर खून लगा था। उफ, ये क्या? ऐसा अजीब सा चमगादड़ वाला लॉकेट कहां से आया हितेन के पास? क्या हितेन के देखे गए डरावने सपने का इस लॉकेट से कोई कनेक्शन है? और वो विकास कौन था जो चमगादड़ों का शिकार होकर खुद भी एक चमगादड़ बन गया? किससे बचने के लिए भाग रहा था वो?